नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। आपका स्वागत है अपकमिंग अद्विक चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुबह सुबह लाश मिलने की खबर मिले तो इलाके की पुलिस वह दिन अपने लिए अशुभ मानती है। 17 मार्च 2019 को हावड़ा जिले के थाना निश्चिंदा को भी जलती हुई लाश की खबर मिली। सूचना पाते ही थाना प्रभारी निश्चिंदा विश्वजीत साह दलबल सहित मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल था बेलूड रेलवे स्टेशन के निकट स्थित हाउसिंग स्टेट की बाउंड्री वॉल। 4 दीवारी से कूड़ा करकट का ढेर लगा था। संभवतः उसी सूखे कूड़े पर लाश डालने के बाद आग लगा दी गई थी। कूड़े में लगी आग अब भी जल रही थी और अपने साथ शव को भी जला रही थी। आसपास के वासियों के सहयोग से पुलिस ने पानी बालू आदि से आग बुझाकर लाश कूड़े में से निकाली। आग ने तकरीबन 90% लाश जला दी थी। शव इस कदर विकृत हो गया था कि चेहरे से उसकी पहचान हो पाना मुश्किल था। मृतक की छाती पर 3 गहरे घाव भी नजर आ रहे थे। मृतक के दोनों हाथ एल्यूमिनियम के तार से बंधे थे। हाथों का बंधा होना गवाही दे रहा था कि मृतक को बांधकर मारा गया, फिर लाश कूड़े के ढेर पर डालकर आग लगा दी गई। यकीनन यह हत्यारे द्वारा मृतक की पहचान छुपाने की कोशिश थी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास का सूक्ष्म निरीक्षण किया तो कुछ फासले पर एक खाली बोतल पड़ी मिली। सूंघने पर बोतल में से मिट्टी के तेल की गंध आई। अनुमान लगाना सहज था कि संभवतः कूड़े में आग लगाकर लाश जलाने के लिए बोतल में लाए गए मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया गया था। साह मौका मुआयना कर रहे थे कि तभी एससीपी भावना गुप्ता वहां आ गई। मौका मुआयना करने के बाद उन्होंने मौके पर जमा भीड़ से लाश की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली। वस्तुतः लाश जलकर इस कदर विकृत हो गई थी कि मृतक का कोई बेहद करीबी ही उसे पहचान सकता था। पहचान न हो पाने की दशा में पुलिस ने शव हावड़ा स्थित मुर्दाघर में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद थाना निश्चिंदा में धारा 302/2011 आईपीसी के तहत मुकदमा अपराध संख्या 45/2019 पर पंजीकृत कर लिया गया। मुकदमा कायमी के बाद पुलिस ने हावड़ा तथा कोलकाता के सभी थानों से पता किया। किसी थाने में 35 से 36 वर्षीय व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। उक्त जानकारी से पुलिस का काम थोड़ा कठिन हो गया। हत्या के किसी भी केस में लाश की शिनाख्त अहम होती है। इसके लिए पुलिस ने हावड़ा के अलग अलग इलाके में रहने वाले मुखबिरों का सहयोग लिया। साहा ने उनसे यह पता लगाने को कहा कि उनके इलाके का कोई व्यक्ति लापता तो नहीं है। पुलिस की यह कोशिश कामयाब हुई। मालूम हुआ कि चांदमारी नेताजी नगर में रहने वाला आशुतोष माली पिछले दिन से घर नहीं आया है। आशुतोष की बाबत छानबीन करने के लिए साह ने एक एएसआई को नेताजी नगर भेज दिया। उक्त मोहल्ले में आशुतोष का मकान ढूंढने में एएसआई को खास दिक्कत पेश नहीं आई। एएसआई ने दस्तक दी तो 30 से 32 वर्ष की एक महिला दरवाजे पर नमूदार हुई। पुलिस को देखकर वह चौंकी। कहिए, आप किसे पूछ रहे हैं? आशुतोष माली को वह तो घर में नहीं है। आप कौन हैं उनकी पत्नी? कुमकुम माली। कुमकुम? आशुतोष कहाँ हैं? कल सुबह काम पर गए थे, तब से वापस नहीं लौटे। एएसआई चौंका। आपके पति कल से लापता है और आपने उनकी तलाश नहीं की, ना ही थाने जाकर गुमशुदगी दर्ज कराई। जब कोई अर्जेंट काम पड़ता है तो वे बिना बताए चले जाते हैं और कभी एक दिन में तो कभी 2-3 दिन में लौट आते हैं। कुमकुम ने बताया। इस बार भी किसी काम से कहीं चले गए होंगे, आ जाएंगे। तुमने आशुतोष को फोन करके पूछा या उसने तुमको फोन करके अपने कहीं जाने की खबर दी? हम दोनों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। कुमकुम के स्वर में लापरवाही थी। आपको बताया ना, मेरे पति अक्सर बिना बताए चले जाते हैं और लौट भी आते हैं। आशुतोष क्या करते हैं? कुमकुम ने बड़ा बाजार कोलकाता स्थित कपड़ों के एक प्रसिद्ध शोरूम का नाम लिया। फिर बोले, वहां सेल्समैन है। एएसआई ने फोन पर सारी बातें थाना प्रभारी साहब को बताई। फिर बोला, सर, आशुतोष की पत्नी कुमकुम बड़े अजीब जवाब दे रही है। उसके लहजे से लगता है कि उसे पति के लापता होने की जरा भी फिक्र नहीं है। आप उसे मुर्दा घर ले जाकर लाश दिखाइए सर, मेरा ख्याल है कुमकुम मुर्दा घर जाने को तैयार नहीं होगी। कहने से न माने तो दबाव बनाइए, वह जाएगी। एएसआई ने साह के निर्देश का पालन किया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वह मुर्दा घर जाने को तैयार हुई। एएसआई कुमकुम को हावड़ा मुर्दा घर ले गए। वहां उसे लाश दिखाई। कुमकुम कुछ देर तक लाश देखती रही,
फिर आत्मविश्वास से बोली, यह लाश मेरे पति की नहीं है कुमकुम का। यह उत्तर एसआई की आशा के प्रतिकूल था, इसलिए वह बोला, लाश बुरी तरह जली हुई है, इसलिए इतनी जल्दी नतीजा मत निकालिए। एक बार फिर देखिए, उसके बाद बात बताइए कि लाश आपके पति की है या नहीं। सर, मैं अपने पति की बॉडी बहुत अच्छी तरह पहचानती हूं। मुझे पता है कि आशुतोष के शरीर पर कहां तिल है, कहां पुरानी चोट का निशान है। आंखों से देखकर पहचान करना दूर की बात, अंधेरे में भी टटोल कर मैं अपने पति को पहचान सकती हूं। कुमकुम ने एक बार फिर आत्मविश्वास से कहा, बार बार लाश देखने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया है कि यह लाश मेरे पति की नहीं है। एसआई जबरदस्ती कुमकुम से कबूल नहीं करा सकता था कि वह लाश उसके पति की है, इसलिए उसने कुमकुम को जाने दिया और थाने लौटकर शाह को रिपोर्ट दे दी। एसआई निराश होकर अवश्य लौटा था, परंतु एक सूत्र ले आया था। आशुतोष बड़ा बाजार कोलकाता में कपड़ों के शोरूम में सेल्समैन है। आगे की पड़ताल का जिम्मा शाह ने स्वयं संभाला। उसी दिन शाम को शाह उस शोरूम में जा पहुंचे जिसमें आशुतोष नौकरी करता था। शोरूम के मालिक से पूछताछ करने पर पता चला कि बीते दिन अर्थात 16 मार्च को आशुतोष काम पर नहीं आया था और आज 17 मार्च को भी नहीं आया था। संचालक ने बताया, आशुतोष के काम पर न आने की वजह जानने के लिए मैंने उसके मोबाइल पर फोन किया था। पता चला फोन स्विच्ड ऑफ है। एक कर्मचारी बिना सूचना के लापता है, उसका फोन भी बंद है, तो स्टाफ के किसी आदमी को उसके घर भेजना आपका नैतिक कर्तव्य था। ऑफिसर, आपको बता दूं कि आशुतोष का पिता राजीव माली भी यहां काम करता है। आशुतोष शोरूम में सेल्समैन है और राजीव गोदाम में हम माल संचालक ने बताया। मैंने राजीव को बुलाकर पूछा था, उसने आशुतोष की कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। मैंने राजीव से कल भी पूछा था, आज भी पूछा। ठीक है, राजीव को बुलाइए। शोरूम संचालक ने गोदाम से राजीव माली को बुला लिया। पूछताछ में राजीव ने बताया कि आशुतोष पत्नी कुमकुम के साथ अलग रहता है, लिहाजा 2 दिन से उसके काम पर ना आने की सही वजह वह नहीं बता सकता। राजीव ने शाह को राज की बात यह बताई कि कुमकुम व आशुतोष का संबंध सामान्य नहीं है। जब दोनों में ऐसा झगड़ा होता है कि खाना पीना हराम हो जाता है, तब आशुतोष काम पर नहीं आता। शाह ने झगड़े का कारण पूछा तो राजीव गोलमोल जवाब देकर टाल गया। राजीव माली से औपचारिक पूछताछ के बाद शाह अपने मकसद की बात पर आ गए। आज सुबह हमें जली हुई एक लाश मिली है। ईश्वर करे लाश आशुतोष की ना हो, मगर आप एक बार मुर्दा घर चलकर लाश देख लें। कोई भी पिता पुत्र की मृत्यु की कल्पना नहीं करता। लाश की पहचान को कहा कया तो राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके बावजूद वह लाश देखने हेतु मुर्दा घर जाने को फौरन राजी हो गया। शाह ने राजीव को हावड़ा स्थित मुर्दा घर ले जाकर जली हुई लाश दिखाई। दिल पर पत्थर रखकर राजीव कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर रो पड़ा। रोते रोते बोला, सर, यह लाश मेरे बेटे आशुतोष की है। भावुकता में गलत शिनाख्त मत कर देना। शाह ने राजीव की पीठ सहलाई। कुमकुम ने भी लाश देखी है। उसका कहना है कि लाश आशुतोष की नहीं है, इसीलिए आप एक बार फिर ठीक तरह से लाश देखें और फिर शिनाख्त करें। और लाश चाहे जिस हालत में हो, मां बाप उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकते। यह लाश आशुतोष की ही है। राजीव मारी सिसकते हुए बोला, कुमकुम ने गलत बताया है कि लाश आशुतोष की नहीं है। शिनाख्त के बाद शाह राजीव को अपने साथ थाना निश्चित ले गए। उसे सांत्वना दी, चाय पिलाई। उससे राजीव एक बड़ी सीमा तक सामान्य हो गया। इसके बाद शाह ने तहकीकात की तो उसकी पारिवारिक जानकारी हासिल हो गई। राजीव माली अपने परिवार के साथ धनंजय भट्टाचार्य सरनी हावड़ा में रहता था। वह बड़ा बाजार कोलकाता स्थित कपड़ों के एक बड़े शोरूम में मुलाजिम था। राजीव का बड़ा पुत्र था आशुतोष युवा हुआ। वह अपने लिए कोई रोजगार नहीं ढूंढ पाया तो राजीव ने अपने मालिक से कहकर उसे भी उसी शोरूम में काम पर रखवा दिया। आशुतोष रोजी से लग गया तो माता पिता ने सजातीय युवती कुमकुम से उसका विवाह कर दिया। बकौल राजीव माली कुमकुम ने ससुराल में कदम रखते ही अपनी चलाना शुरू कर दी। उसने आशुतोष को न जाने किस तरह उसे अपने वश में कर लिया कि उसने पत्नी के साथ अलग रहने का निर्णय कर लिया। माता पिता अत्यधिक प्रेम से बेटे को पालते हैं, उसके लिए रातों की नींद और दिन का चैन हराम करते हैं। बेहद चाव से बहू लाते हैं और जब बेटा बहू परिवार से अलग रहने की बात करते हैं तब माता पिता पर जो गुजरती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। केवल वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो।
परिजन जान रहे थे कि आशुतोष को भड़काने वाली कुमकुम है, इसलिए उसे बहुत समझाया। संयुक्त परिवार के लाभ गिनाए, सास ससुर के प्रति बहू के कर्तव्यों तथा माता पिता के प्रति पुत्र के दायित्वों का दर्पण दिखाया। परंतु कुमकुम अपने निर्णय पर अडिग रही। भरे पूरे परिवार में मेरा दम घुटता है, मैं अलग रहूंगी। आशुतोष भी कुमकुम की हां में हां मिलाता रहा। बहू बेटा घर परिवार छोड़कर जाने पर तुल्य थे, तो माता पिता कैसे रोक सकते थे। सिर पर पत्थर रखकर उन्होंने उनको अलग रहने की अनुमति दे दी। आशुतोष ने नेताजी नगर के मोहल्ला सापेपाड़ा में किराए पर एक सस्ता मकान लिया और कुमकुम के साथ वहां शिफ्ट हो गया। माता पिता बहू बेटा को घर छोड़कर जाते, नम आंखों से देखते और अंदर ही अंदर कल्पते रहे। इसके सिवा वे कर भी क्या सकते थे। जिस बहू को वे बड़ी मोहब्बत से ब्याह कर लाए थे, वही उनके बेटे को छीन ले गई थी। वक्त का मलहम बड़े से बड़ा घाव भर देता है। माली दंपति के मन में बहू बेटे के घर से चले जाने की कसक तो रही, पर दिल में हुआ अदृश्य घाव भर गया। जीवन पुराने ढर्रे पर चलने लगा। नेताजी नगर में रहते हुए कुमकुम ने पुत्र दमन को जन्म दिया। घटना के इसी साल आशुतोष ने स्कूल में दमन का एडमिशन भी कराया था। राजीव माली पारिवारिक विवरण दे चुका तो शाह ने पूछा, आपने बताया था कि कुमकुम व आशुतोष में अक्सर झगड़ा होता था। झगड़े के नतीजे में खाना पीना हराम हो जाता, तब वह काम पर नहीं जाता था। हाँ सर, राजीव धीमे से बोला। दिमाग तनाव से फट रहा हो, पेट खाली हो तो काम पर जाने का कहाँ मन होता है। झगड़े की वजह क्या थी? कुमकुम की बदचलनी राजीव ने बताया। आशुतोष सुबह काम पर चला जाता था और रात 10 बजे तक वापस आता था। इसी अकेलेपन का बेजा लाभ उठाकर कुमकुम यारबाज हो गई थी। ओ यह बात है जी सर, राजीव ने बताया। दिल्ली के किसी राहुल से कुमकुम की आरी थी। कौन पति अपनी पत्नी की चरित्रहीनता बर्दाश्त कर सकता है। आशुतोष से भी बर्दाश्त नहीं था, जबकि कुमकुम एक मयान में 2 तलवारें रखना चाहती थी। राजीव के बयान से शाह के मस्तिष्क में घटना की संभावित थ्योरी बन गई। इसके बाद उन्होंने थ्योरी की पुष्टि के प्रमाण जुटाना आरंभ कर दिया। 18 मार्च 2019 को आशुतोष का पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद लाश परिजनों को सौंप दी गई, जिन्होंने दमी के माहौल में उसकी अंत्येष्टि कर दी। शाह के निशाने पर अब कुमकुम थी। 19 मार्च को शाह ने पूछताछ के लिए कुमकुम को हिरासत में ले लिया। थाना निश्चिंदा में एसीपी भावना गुप्ता ने मनोवैज्ञानिक तरीके से कुमकुम से पूछताछ की, तो उसके सीने में दफन आशिकी का राज बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुमकुम ने स्वीकार किया कि राजीव ने गलत नहीं कहा था। राहुल कुमार से उसका अवैध संबंध था। भावना गुप्ता ने शाह को कुमकुम का फोन लेकर चेक करने को दिया। शाह ने फोन की कॉन्टैक्ट बुक चेक की तो उसमें राहुल का नंबर मिल गया। नंबर दिल्ली का था और हावड़ा में रोमिंग पर था। इसके बाद भावना गुप्ता ने कुमकुम को इस कदर दबाव में लिया कि उसके मुंह से एक बड़ी सच्चाई निकल गई। राहुल मुझसे मिलने आया तो था, पर अभी दिल्ली गए नहीं है, वह हावड़ा में ही है। भावना गुप्ता और शाह के पुलिस सेवाकाल में पति पत्नी और वो के अनेक प्रकरण सामने आ चुके थे। कुमकुम द्वारा पति की लाश पहचानने से इनकार करना, हत्या के दिनों में राहुल की हावड़ा में मौजूदगी कुमकुम के साथ राहुल को शक के दायरे में खड़ा कर रही थी। इसलिए भावना गुप्ता ने कुमकुम को निर्देश दिया कि वह राहुल को मिलने के लिए बुलाएं। भावना के निर्देशानुसार कुमकुम ने राहुल को फोन किया। राहुल ने कॉल रिसीव की। कुछ औपचारिक बातों के बाद कुमकुम बोली, जानू, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। राहुल को भनक नहीं थी कि कुमकुम पुलिस कस्टडी में है और अब पुलिस ने उसे घेरने के लिए जाल बिछाया है। वह तो अपनी मस्ती में मस्त था। कुमकुम ने राहुल को स्थान बताया। राहुल बोला, ओके, ठीक 1.5 घंटा बाद मिलते हैं। इसके बाद उसने फोन काट दिया। निर्धारित समय से कुछ पहले ही पुलिस कुमकुम को लेकर तय स्थान पर पहुंच गई। एसआई नील मणिकांत के नेतृत्व में कुमकुम को लेकर गई। पुलिस टीम सादा लिबास में थी। उमंगों के घोड़े पर सवार राहुल ठीक 1.5 घंटा बाद जो ही तय स्थान पर पहुंचा, घात लगाए पुलिस के जवानों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। राहुल को थाना निश्चिंद ले जाकर उससे और कुमकुम से अलग अलग पूछताछ की गई तो बाकी रह गए। राज भी उजागर हो गए। कुमकुम के मन में शुरू से शादी के बाद पति के साथ अलग रहने की तमन्ना थी। यही कारण था कि शादी होते ही उसने ऐसा दबाव बनाया कि आशुतोष को किराए का मकान लेकर अलग रहना पड़ा। तमन्ना पूरी होने के बाद कुमकुम के दिल को राहत मिली। मनमर्जी की मालिक होकर वह आजादी से जीने लगी। साल भर बाद
कुमकुम पुत्र दमन की मां बन गई। इसके 2 साल बाद कुमकुम अपनी दिनचर्या से बोर होने लगी। उन दिनों उसके पास कीपैड वाला साधारण फोन हुआ करता था। उससे सिर्फ बात हो सकती थी, जबकि कुमकुम अपनी बोरियत फेसबुक और व्हाट्सएप आदि से दूर करना चाहती थी। कुमकुम ने आशुतोष पर दबाव बनाया कि वह उसे 4G कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन ला कर दे। आशुतोष कुमकुम को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था। कुछ पैसा उसके पास था, कुछ पैसा उसने सैलरी में से एडवांस लिया और स्मार्टफोन खरीदकर कुमकुम को दे दिया। कुमकुम ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बनाई और एक्टिव हो गई। जल्द ही फेसबुक पर उसके बहुत से फ्रेंड बन गए। उनमें से ही एक था दिल्ली वासी राहुल। अविवाहित राहुल एनसीआर में फेरी लगाकर सूखे मेवे बेचता था। इस धंधे से वह अच्छा पैसा कमा लेता था। आरंभिक दिनों में कुमकुम व राहुल में वैसी ही बातें हुई जैसी दो फोन फ्रेंड में हुआ करती है। आचार विचार मिले तो रसीली बातें होने लगी। राहुल को औरत का मन जीतने की कला आती थी। उसने कुमकुम से ऐसी ऐसी बातें कि उसके मन में उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होने लगी। वह भी प्यार का जवाब प्यार से देने लगी। जब दिल मिलते हैं तो मिलने की आस भी मचलती है। कुमकुम के लिए दिल्ली जाकर राहुल से मिलन संभव नहीं था। उसने यह बात राहुल को बताई तो वह उससे मिलने हावड़ा आ गया। राहुल हावड़ा पहुंचा तो कुमकुम ने उससे बांधा। घाट पर मिलना तय किया। उल्लेखनीय है कि कोलकाता स्थित बांधा घाट गंगा नदी के तट पर है। वहां छोटी छोटी नाव घंटे के हिसाब से किराए पर मिलती है। नाव में बिस्तर लगा होता है और उसके चारों ओर पर्दे लगे होते हैं। पर्दे के पीछे बिस्तर पर क्या हो रहा है सब जानते हैं, मगर कोई किसी के निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। नाव खेलने वाला मल्ला तक पर्दे के पीछे ताक झांक नहीं करता। उक्त नाव प्रेमी युगल किराए पर लेते हैं। वे पर्दे की ओट में हो जाते हैं और नाविक नाव को गंगा की बीच धारा में छोड़ देता है, जहां नाव धीमे धीमे हिचकोले खाती रहती। नाव भी हिचकोले लेती है और पर्दे के पीछे प्रेमी युगल भी हिचकोले लेते रहते हैं। कुमकुम की बहुत तमन्ना थी कि वह भी गंगा नदी की धारा पर हिचकोले खाती, नाव में संसर्ग करें। कई बार उसने आशुतोष से इच्छा व्यक्त भी की, पर वह बोला, काम तो वही होना है, चाहे बहती नदी में करो चाहे घर पर कर लो। फिजूल में बहुत सारा पैसा खर्च करने से क्या लाभ। कुमकुम अपनी यह तमन्ना राहुल से पूरी करना चाहती थी, इसलिए उसे बांधा घाट पर मिलने का समय दिया। राहुल के मिलते ही कुमकुम ने 2 घंटे के लिए नाव किराए पर ली और उसे लेकर पर्दे के पीछे चली गई। नाविक ने नाव मझधार में छोड़ दी। जलधारा से नाव हिचकोले खाने लगी। पहली मुलाकात थी, इसलिए राहुल लगातार बातें कर रहा था। नदी का सौंदर्य तथा नौका विहार का आनंद ले रहा था। कुमकुम के हुस्न की तारीफ भी कर रहा था। कुछ पलों के बाद दोनों ने नौका पर पर्दे के अंदर काफी कुछ कर डाला। संसर्ग करना उनको उचित नहीं लगा, लेकिन अगले दिन दोनों के बीच पूर्ण मिलन हो गया। कुमकुम वहां पहुंच गई थी जहां होटल में राहुल ठहरा था। होटल के कमरे में न कोई बाधा थी न कोई चिंता। दोनों ने खुलकर कामनाओं का खेल खेला था। दोनों एक दूसरे को पाकर काफी आनंदित थे। इसके बाद राहुल महीने में 2 बार हावड़ा आने लगा। 2-3 बार उनकी मुलाकात बांधा घाट पर हुई। नौका विहार के दौरान उन्होंने प्रेम मिलन किया। माहौल तो अच्छा मिलता था, मगर इसमें राहुल का काफी पैसा खर्च हो जाता था। अतः कुमकुम उसे अपने घर बुलाने लगी। राहुल रात को किसी होटल में सोता और पूरा दिन कुमकुम के साथ गुजारता। राहुल जब अक्सर कुमकुम के घर आने लगा तो पड़ोसियों के कान खड़े हुए। कुमकुम व राहुल का रिश्ता समझना भी उनके लिए कठिन नहीं रहा। पड़ोसी कब तक आंखें और जुबान बंद रखते। एक पड़ोसी ने सारी बातों से आशुतोष को अवगत करा दिया। आशुतोष ने पड़ोसी की बातों पर यकीन करने के बजाय पहले खुद देखने फिर विश्वास करने का निर्णय किया। आशुतोष ने मोहल्ले में अपने जासूस बनाए स्वयं भी निगरानी की, तो पत्नी वो उसके यार होंगे। हाथ पकड़ने में सफल भी हुआ। बस उस दिन से पति पत्नी में विवाद आरंभ हो गया। हाथ पकड़े जाने के बावजूद कुमकुम राहुल को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने आशुतोष को साफ कह दिया, जो सुख मुझे राहुल देता है तुम कभी नहीं दे सके। मैं उससे यारी नहीं तोड़ सकती। पत्नी की बहिया से आशुतोष सन बीवी की इसी बहियाई के चलते आशुतोष भांग का नशा करने लगा। कुमकुम चाहती थी कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। एक मियान में 2 तलवारें पड़ी रहे तो मियान का कुछ बिगड़ थोड़े जाएगा। आशुतोष को पत्नी की यह शर्मनाक बात स्वीकार नहीं थी। राहुल अलग से कुमकुम को उकसा रहा था, तुम क्यों आशुतोष से बंधी हो? उससे छुटकारा पाओ और मुझसे शादी कर लो।
कुमकुम के जीवन में राहुल इस प्रकार रच बस गया था कि वह उसे हमेशा के लिए पाने की तमन्ना करने लगी। कुमकुम से आयु में 11 वर्ष छोटा राहुल भी उससे विवाह करने को उतावला था। आशुतोष से कुमकुम को यूं छुटकारा मिलने वाला नहीं था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करके लाश ठिकाने लगाने की योजना बना ली। तय हुआ कि हत्या कुमकुम करेगी और लाश राहुल ठिकाने लगाएगा। मामला ठंडा होने पर वे शादी कर लेंगे। जुर्म का खाका खींचने के बाद राहुल दिल्ली लौट गया। लाश ठिकाने लगाने के लिए राहुल को एक साथी की जरूरत थी, अतः उसने अपने एक दोस्त लाल साहब को 10,000 रुपये का लालच देकर साजिश में शरीक कर लिया। इसके बाद 9 मार्च को राहुल लाल साहब को लेकर हावड़ा आ गया। राहुल कुमकुम और लाल साहब को हत्या के लिए सही मौके का इंतजार था। कुमकुम को यह मौका मिला। 16 मार्च 2019 को उस दिन सुबह से ही घर में ऐसा क्लेश हुआ कि न कुमकुम ने खाना खाया, न आशुतोष ने कुमकुम को खाने दिया। उस दिन आशुतोष काम पर भी नहीं गया। कुमकुम को लगा कि योजना पूरी करने का यह सुनहरा दिन है, अतः शाम होते होते कुमकुम ने आशुतोष को मना लिया। पति पत्नी में समझौता हुआ तो मूड सही करने के लिए भांग खाने आशुतोष बाहर चला गया। कुमकुम ने फोन पर राहुल से मंत्रणा की, फिर स्वयं भी बाहर जाकर चूहा मार जहर खरीद लाई। इसके बाद वह राहुल की पसंद का भोजन पकाने बैठ गई। रात 10 बजे आशुतोष घर लौटा तो भांग के गहरे नशे में था। दिन भर से पेट खाली था, इसलिए भांग का तेज असर होना था। घर आते ही आशुतोष ने भोजन की मांग की। कुमकुम ने भोजन परोसा तो उसमें चूहा मार दवा मिला दी। नशे में होने के कारण आशुतोष चूहा मार जहर मिला। खाना खा गया। भोजन करते ही जहर ने असर किया तो वह बेसुध होकर बेड पर गिर गया। कुमकुम ने आशुतोष को हिलाया, ढुलाया। उसने आंखें नहीं खोली तो उसे खींचकर फर्श पर लेटा दिया। इसके बाद एल्यूमिनियम वायर से उसके हाथ पैर बांध दिए। अपनी हवस के लिए पति की बलि की तैयारी करने के बाद कुमकुम ने फोन करके राहुल व लाल साहब को बुला लिया। ऐसे ही काम के लिए हावड़ा में खरीदी गई। पुरानी साइकिल पर सवार होकर दोनों आ गए। उन दोनों के आते ही कुमकुम स्टोर से खंजर निकाल लाई और पति की छाती पर एक एक करके 3 वार कर दिए।